है कि ऐसे खिलाड़ी जिनको इंजरी हो, पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बेस्ट हमारे स्पोर्ट्स रिहैब, स्पोर्ट्स टेस्टिंग, स्पोर्ट्स रिकवरी और स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ की जो कंबाइन होकर एक सेंटर बना है, ए स्टार सेंटर जिसका अभी नाम दिया जा रहा है, वो सेंटर पंचकुला में बन चुका है और उसका उद्घाटन पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। और ये सेंटर से जितने भी खिलाड़ी, चाहे वो उनके एक नाखून की इंजरी हो, चाहे उनके एंकल की हो, चाहे उनके शोल्डर की हो, चाहे उनके बैक की हो, चाहे उनके मस्कुलर इंजरी हो, उसको रिकवरी, उसको दोबारा ठीक होकर मैदान में आने तक का जो सफर है उस सेंटर से होगा। सिर्फ एक सेंटर है ये, ऐसे कई और सेंटर हरियाणा में बनने हैं। अगला सेंटर जो है वो 4 सेंटर होंगे, एक 1 बाय 1 उसके और बनेंगे। टोटल हमारे हरियाणा के ये 4-5 सेंटर होंगे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी सौगात है खिलाड़ियों के लिए। एक और इसी में मैं कहना चाहूंगा कि कुछ खिलाड़ी जैसे इंजरी हुई, इंटरनेशनल तक भी पहुंचे लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग पाई। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारी 1100 नर्सरियां हैं, पहले क्या होता था, जिसने कोच ने NIS की हो उसी को हम नर्सरी देते थे। अब जो खिलाड़ी इंटरनेशनल है, नेशनल तक पहुंचा है, उन खिलाड़ियों को भी हम मौका दे रहे हैं जिससे कि वो अपना करियर तो आगे नहीं बना सकते लेकिन युवा साथियों का करियर बना सकते हैं और वो कोचिंग लाइन में आए और अपनी नर्सरी, अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे हरियाणा का जो युवा साथी है, युवा पीढ़ी है, वो अपने स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाए। आखिरी में मैं इन खिलाड़ियों को, मेरे साथी हैं, इन खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। हमारे सभी खिलाड़ियों ने हरियाणा को गौरव दिलाया है और विद इन 1 आवर जब तक आप स्टेज पे आएंगे, पुरस्कार लेंगे और आपके अकाउंट में आपकी राशि पहुंच जाएगी। ये पहली बार हुआ है, नहीं तो चेक मिलता था और उसके बाद चेक के भी कई दिन लगते थे। तो ये चाहे ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ऐसे खिलाड़ी जब मेडल और खेल जीत कर आते हैं तो जब तक वो अपने गाड़ी में नहीं बैठते अवार्ड लेकर, तो उनके खाते में पैसे आ जाते हैं। ये पहली बार हरियाणा सरकार कर रही है। आखिरी में सभी खिलाड़ियों को, सभी युवा साथियों को मैं ये कहना चाहूंगा, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है और अपनी गोल को जरूर बनाएं, क्योंकि हर खिलाड़ी का सपना होता है कि 5 अक्षर छाती के ऊपर लगाना। वो 5 अक्षर हैं INDIA, मतलब कि इंडिया। हर खिलाड़ी का सपना है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आज से ही, अब से ही, जो खिलाड़ी बहुत छोटे हैं यहां पर इस हॉल में बैठे हैं और जो हमारे मीडिया के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, आज से ही, अब से ही प्रैक्टिस शुरू करें, अपना गोल बनाएं, उसको अचीव करें और ऐसा समा बनाएं कि आपका नाम भी सुनहरे अक्षरों में खेल विभाग में, खेल की जगत में, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में छाए। मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संदीप सिंह को आप सुन रहे थे। पंचकूला से भीम अवार्ड सेरेमनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। भीम अवार्ड से नवाजे जाएंगे 52 खिलाड़ी। इंद्रधनुष, आपको बता दें, नीरज चोपड़ा समेत 52 खिलाड़ी इसमें सम्मानित होंगे और हर खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। हर महीने दिए जाएंगे 5,000 रुपए। तो ये खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात सरकार लेकर आई है। अवार्ड सेरेमनी में राज्यपाल पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह को आप सुन रहे थे और इसके साथ तमाम जानकारियां वो दे रहे थे। ये बता दें आपको कि 52 खिलाड़ी होंगे जो भीम अवार्ड से नवाजे जाएंगे। इंद्रधनुष सभागार में ये अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई है। ये भी बता दें कि नीरज चोपड़ा समेत 52 वो खिलाड़ी हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा। हर खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे और हर महीने 5,000 रुपए भी दिए जाएंगे। तो खिलाड़ियों के लिए ये बड़ी सौगात सरकार लेकर आई है। खेलों को बढ़ावा देते हुए सरकार का ये एक और कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। और कहीं ना कहीं ऐसी जब योजनाएं आती हैं
ऐसे जब अवार्ड फंक्शंस आयोजित किए जाते हैं या पुरस्कार से जब खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है तो उनका भी हौसला बढ़ता है, खेलों के प्रति रुचि और ज्यादा बढ़ने लगती है युवा की भी। और ऐसे में ये जो समारोह, ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो खेलों को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह को आप सुन रहे थे, जो ये जानकारी दे रहे थे कि तमाम जो खिलाड़ी होंगे राज्य से जुड़े, उनको वो तमाम सुविधाएं देने की सरकार कोशिश कर रही है जिससे वो और बेहतर प्रदर्शन कर सके, क्योंकि जितनी बेहतर परफॉर्मेंस खिलाड़ी करेंगे, राज्य का ही नहीं वो पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। तो खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। सरकार ने भीम अवार्ड सेरेमनी के दौरान ये बात कही है। खेल राज्य मंत्री को आपने सुना, उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए अब और नए अवसर भी आएंगे। इसके साथ ही 52 खिलाड़ी हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलों के प्रति युवाओं का इंटरेस्ट और बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया है। अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी, हरियाणा के युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल जी, हरियाणा के खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह जी, खेल निर्देशक श्री पंकज नयन जी, अन्य अधिकारीगण, पुरस्कार विजेता प्रिय खिलाड़ियों एवं बहनों और भाइयों, देश में आज हरियाणा को खेलों का पर्याय समझा जाने लगा है। देश के किसी भी भाग में यदि खेलों पर कोई चर्चा होती है तो सबसे ऊपर हमारे प्रदेश हरियाणा का ही नाम आता है, जबकि ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता होती है तो देश की रेटिंग एजेंसियां हरियाणा की ओर देखती है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। खेल एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके चलते गत 4 वर्ष के दौरान जिन 52 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें आज भीम अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इनको करीब 2,60,00,000 रुपए की राशि वितरित की जाएगी। भीम अवार्ड प्रदेश का सर्वोच्च उत्कृष्ट अवार्ड है और इसके लिए विजेता खिलाड़ी को 5 लाख रुपया नगद राशि, भीम स्टैचू इत्यादि प्रदान करना अति सराहनीय है। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष ऐसे 11 खिलाड़ियों का इस अवार्ड से नवाजा जाता है। आज के इस सम्मान समारोह में सबसे अधिक 19 विशेष व पैरा खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ ही कुश्ती के 8, हॉकी के 5 तथा बॉक्सिंग के 4 खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने पर पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके अलावा आज कबड्डी, कैनोइंग, शूटिंग में 3 खिलाड़ियों तथा 7 अन्य खिलाड़ियों को भीम अवार्ड दिया जा रहा है। इस खिलाड़ियों को 5,000 रुपए मासिक मानदेय भी देने की व्यवस्था है। इसके लिए मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देता हूं।
प्रदेश के लिए यह भी खुशी का विषय है कि गत दिनों पंचकुला में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा के खिलाड़ियों ने 137 पदक जीतकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन खेलों में कुल 12 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए, जिनमें से हरियाणा के खिलाड़ियों ने 3 रिकॉर्ड अपने नाम किए। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए खेलो इंडिया स्कूल गेम में देश भर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। इनमें हर वर्ष 1000 नए खिलाड़ियों को शामिल भी किया जाता है, जिनमें हरियाणा के खिलाड़ी भी शामिल होते हैं। इसके तहत उन्हें खेलों को विकास हेतु 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था भी है। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल पदक विजेता खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में भारी बढ़ोतरी की है, बल्कि योग्यता अनुसार उन्हें नौकरी देने का प्रावधान भी किया है। ऐसे विजेता खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण भी दिया जा रहा है। इसके तहत अभी तक 190 खिलाड़ियों को ग्रुप ए, बी तथा सी श्रेणी का नौकरियां दिया गया है। हरियाणा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान करीब 12,000 खिलाड़ियों को लगभग 425 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की है। सरकार के खेल सबके लिए स्लोगन को सार्थक करने के लिए प्रथम चरण में राज्य के 1100 गांवों में योग एवं व्यायामशालाएं खोली जा रही है। सरकार ने गत 5 वर्ष के दौरान खेल आधारभूत संरचना के निर्माण व नवीनीकरण पर करीब 525 करोड़ रुपए की राशि भी खर्च की है। राज्य के 8 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के शारीरिक प्रशिक्षण के लिए 1100 खेल नर्सरियां बनाई गई है। इनमें योग शिक्षक गांव के बच्चों, युवाओं, महिलाओं तथा बुजुर्गों को योगाभ्यास एवं खेल गतिविधियां करवाते हैं। प्रदेश में खेलों के प्रचार प्रसार के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल तथा युवाओं के कौशल विकास एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा अकादमी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स का गठन किया है। इसके साथ ही विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंचने वाले हरियाणा के पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार तथा ग्रेड सी स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था किया है। हमारी सरकार द्वारा बनाई गई नई खेल नीति 2015 में एकलव्य, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, विक्रमादित्य तथा गुरु वशिष्ठ सहित अनेक महापुरुषों के नाम पर अवार्ड शुरू किए। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों द्वारा पदक अर्जित करने पर 1,500 रुपये से 7,000 रुपये तक मासिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया है। जबकि महिला खिलाड़ियों को इससे 1,000 रुपया अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार की खेल सुविधाओं के चलते राज्य के अनेक खिलाड़ी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे। मुझे बड़ा हर्ष है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरजा चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं उन्हें
पुनः बधाई देता हूं। आज के इस आयोजन की सफलता पर मैं उम्मीद करता हूं आप खेलों में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे और खेलों में देश को दुनिया का सिरमौर बनाने में अपना योगदान दे। अंत में एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। तौर पर राज्यपाल पहुंचे और आपने सुना जिस तरह से ये तमाम जो योजनाएं हैं वो खिलाड़ियों के लिए लाई गई हैं, खेलों को बढ़ावा देने की और ये सरकार का एक प्रयास है। इसके साथ आपको बता दें कि खिलाड़ियों को भीम अवार्ड देने की भी बात सरकार ने कही है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, बजरंग पुनिया कुश्ती, इन खिलाड़ियों को ये इनाम मिलने वाला है। निर्मला देवी को पैरा एथलीट में अवार्ड दिया जाएगा। वीरेंद्र सिंह को कुश्ती में अवार्ड मिलेगा। सम्मानित किया जाएगा इन तमाम खिलाड़ियों को। ईशा खासा को स्पेशल ओलंपिक टीटी के लिए। विजेता खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे क्योंकि नाम रोशन किया है इन्होंने सिर्फ हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का। इन तमाम खिलाड़ियों को अवार्ड देने की बात यहां पर खुद राज्यपाल ने कही। नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में तो बजरंग पुनिया को कुश्ती के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही निर्मला देवी को पैरा एथलीट के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो खिलाड़ियों को खेल की तरफ और आगे लेकर जाना है। तमाम जो आगे आने वाले युवा हैं उनका भी खेलों में उनकी रुचि बढ़े, इंटरेस्ट उनका डेवलप हो। इसके लिए सरकार ये तमाम प्रयास कर रही है ताकि ये जो तमाम खिलाड़ी हैं जितनी मेहनत से वो लड़ते हैं राज्य के लिए, देश के लिए, वो नाम रोशन करते रहे इसी तरह से खेलों में, हरियाणा का भी और पूरे देश का भी। एशियन चैंपियनशिप 2015 में कांस्य पदक, राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2015 में स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण, राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक। प्रदीप मधुबन करनाल घुड़सवारी के खिलाड़ी। इनके बाद आपके चहेते खिलाड़ी संदीप नरवाल, उनके कोच आ रहे हैं। संदीप नरवाल विश्व कबड्डी चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक, साउथ एशियन गेम्स 2016 में स्वर्ण पदक, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2016 में रजत और नेशनल गेम्स 2015 में स्वर्ण पदक। उनके कोच साहब श्री राजेश जी ये पुरस्कार ले रहे हैं। इनके पश्चात आते हैं कर्म ज्योति, गांव चिड़ी, जिला रोहतक। कर्म ज्योति व्हील चेयर पर ये खिलाड़ी हैं। एथलेटिक्स के बहुत ही शानदार हस्ताक्षर उन्होंने किए हैं। नेशनल चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक, नेशनल चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक, नेशनल चैंपियनशिप 2015 में स्वर्ण पदक, विश्व चैंपियनशिप में 2015 में पार्टिसिपेशन और पैरा एशियन गेम्स 2016 में कांस्य पदक। जोरदार तालियां बजाइए। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से टकराने में मजा कुछ और है। इनके पश्चात सुनील फोगाट, एथलेटिक्स के एक और शानदार हस्ताक्षर, गांव भालौट रोहतक से हैं। पैरा नेशनल चैंपियनशिप 2015 में स्वर्ण पदक, पैरा नेशनल चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक, पैरा नेशनल चैंपियनशिप 2016 में कांस्य पदक। सुनील फोगाट। ये कदम बढ़ते रहे तो जिंदगी है और अगर ये रुक गए तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ये संदेश देते ये खिलाड़ी। इनके पश्चात ललिता रेसलर, उपलब्धियां की कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2016 स्वर्ण पदक, एशियन चैंपियनशिप कांस्य पदक, कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 रजत पदक। खरडालीपुर गांव की तहसील हांसी जिला हिसार की एक खिलाड़ी ललिता। इनके पश्चात आवाज दे रहा हूं मनोज कुमार, बॉक्सर, गांव राजौंद कैथल से। साउथ एशियन गेम्स 2016 में रजत पदक, रियो ओलंपिक 2016 में प्रतिभागिता और विश्व चैंपियनशिप 2015 में प्रतिभागिता। मनोज कुमार। इनके पश्चात सोमवीर, रेसलर सोमवीर, रोहतक जिला इनका। कॉमनवेल्थ गेम्स 2017 में स्वर्ण पदक, नेशनल चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक, नेशनल चैंपियनशिप 2015 में स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय खेल 2015 में स्वर्ण पदक। सोमवीर कुश्ती। इनके पश्चात साक्षी,
कबड्डी के शानदार हस्ताक्षर साक्षी गांव बिचपड़ी सोनीपत जिला से एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक, साउथ एशियन गेम्स में 2016 में स्वर्ण पदक और राष्ट्रीय खेल 2015 में गोल्ड मेडल कुमारी साक्षी गांव बिचपड़ी सोनीपत। इनके पश्चात सविता पूनिया हॉकी की शानदार खिलाड़ी, महिला एशिया कप 2017 में स्वर्ण पदक, रियो ओलंपिक 2016 में प्रतिभागिता, एशियन गेम्स 2014 में कांस्य पदक, कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में प्रतिभागिता। सविता पूनिया, उनके पूज्य पिताश्री महेंद्र सिंह जी ये पुरस्कार लेते हुए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने ऐसी सुपुत्री को जन्म दिया है, ऐसे संस्कार दिए हैं आपने। इनके पश्चात विजेंद्र सिंह कैनोइंग गांव उलाना सोनीपत, नेशनल चैंपियनशिप 2017 में रजत पदक, नेशनल चैंपियनशिप 2016 में रजत पदक, विश्व चैंपियनशिप में 2016 में प्रतिभागिता कैनोइंग, जो कि हरियाणा प्रदेश के लिए नया खेल है, लेकिन उसमें भी हमारी उपलब्धि है। बहुत बहुत बधाई हो आपको विजेंद्र सिंह। इनके पश्चात आइए कुमारी रिम्पी, हैंडबॉल की खिलाड़ी, नरवाना जींद से हैं। नेशनल चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक, नेशनल चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक, साउथ एशियन खेल 2016 में स्वर्ण पदक और राष्ट्रीय खेल 2015 में स्वर्ण पदक। रिम्पी हैंडबॉल। अब क्रम है अमित एथलेटिक्स के ये शानदार खिलाड़ी, गांव मटिंडू जिला सोनीपत, खरखोदा तहसील, नेशनल चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक, नेशनल चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक, नेशनल चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक, विश्व चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन और एशियन गेम्स 2014 में पार्टिसिपेशन। अमित। इनके बाद कुमारी रीना रानी, एक और एथलेटिक्स के शानदार हस्ताक्षर, पैरा एशियन गेम्स 2018 में पार्टिसिपेशन, नेशनल चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक, नेशनल चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक, नेशनल चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक। कुमारी रीना रानी, करनाल गांव नरूखेड़ी की। इनके पश्चात सूबे सिंह एथलेटिक्स। आइए सूबे सिंह एथलेटिक्स, स्पेशल ओलंपिक में स्वर्ण पदक 2015 में, नेशनल गेम्स 2014 में स्वर्ण पदक, नेशनल चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक, गांव मिर्जापुर फरीदाबाद बल्लभगढ़ के सूबे सिंह। इनके पश्चात दीपक सैनी, शूटिंग के एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी, उपलब्धियां जिनकी इस प्रकार से गांव शाहपुर अंबाला से हैं। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक, विश्व कप शूटिंग 2017 में कांस्य पदक, विश्व कप 2017 में प्रतिभागिता, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2015 में स्वर्ण पदक। दीपक सैनी। इनके पश्चात नीरज चोपड़ा, तालियां बजाइए, आपके दिलों में धड़कन तेज है। उनके उपलब्धियां, एशियन खेल 2018 में स्वर्ण पदक, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक, एशियन चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक, साउथ एशियन खेल 2016 में स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा के चाचा जी हैं ये, भीम चोपड़ा जी, वो पुरस्कार लेते हुए। इनके पश्चात अनीश, करनाल के खिलाड़ी अनीश, शूटिंग के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक, एशियन गेम्स 2018 में पार्टिसिपेशन, नेशनल शूटिंग गेम 2018 में स्वर्ण पदक, कॉमनवेल्थ में रजत पदक, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक। अनीश। इनके पश्चात मनजीत सिंह एथलेटिक्स, नरवाना जींद के खिलाड़ी, तैयार रहिएगा। आइए नरवाना जींद, एशियन गेम्स 2018 में जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था, नरवाना जींद के से ताल्लुक रखने वाले एथलेटिक्स के शानदार हस्ताक्षर मनजीत सिंह। इसके पश्चात विनोद कुमार रेसलर, जी हां, एशियन चैंपियनशिप 2018 में कांस्य पदक, एशियन चैंपियनशिप 2016 में रजत पदक, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2016 में रजत पदक। नरवाना जींद के ये पहलवान विनोद कुमार। इनके पश्चात रविंद्र कुमार कैनोइंग के ये शानदार खिलाड़ी, गांव आसन जींद के खिलाड़ी हैं। एशियन चैंपियनशिप 2018 में कांस्य पदक, नेशनल चैंपियनशिप 2018 में कांस्य पदक, नेशनल चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक, नेशनल चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक, एशियन चैंपियनशिप